हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एम्बुलेंसेस लाइन से खड़ी हुई हैं और 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिंदा जलकर लोगों की कम मौत हुई है, जबकि दम घुटने से, धुएं से उनकी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मतलब कुदवा दिया हमने। अच्छा, उनके हाथ में टूटे, किसी के चोट वोट लगी। आदमी शीशे तोड़ तोड़ के निकले हैं, औरतें भी कूदी हैं, हमें बचाओ, हमें हेल्प दो, हमें हेल्प दो। इन्हें रोका जा सकता था, जो लोग मरे उन्हें बचाया जा सकता था। बहुत ज्यादा तेज था, आग लगी हुई थी। यहाँ पे फायर वाले अभी नहीं पहुँच पाए थे। फायर टेंडर्स, जितने भी रिपोर्टर्स, जितना मीडिया यहाँ पे पहुँच चुका है, बहुत सारे इनमें ऐसे हैं जो फायर टेंडर्स के पहुँचने से पहले पहुँच चुके थे उस स्पॉट पर जहाँ पर आग लगी। पूरी इमारत को देख लीजिए कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी, कितनी तेज रही थी कि सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है, काला पड़ चुका है। तो जले पड़े थे पैर हाथ, बच्चे से लेके फीमेल में सब थे ना। 1 2 3 4 20 खिड़कियां मैं गिन पा रही हूँ जो टूटी हुई हैं इस बिल्डिंग की, जिससे लोग निकले हैं। हम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। मुझे जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप पूरी इमारत को देख लीजिए कि आग कितनी ज़्यादा भीषण थी, कितनी तेज़ रही थी कि सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है, काला पड़ चुका है। इस पेड़ की तरफ अगर आप देखेंगे तो लपटें इतनी ज़्यादा थी, फ्लेम्स कितनी ज़्यादा तेज़ रही होंगी कि पूरा जो पेड़ है वो झुलस गया है यहाँ पे। अब ज़रा नीचे नज़र डालिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अंदर ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं बहुत सारी टीम्स हैं जो सैंपल्स ले रही हैं और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। यहाँ पे पुलिस टीम्स मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है। अब नीचे जो यहाँ पे डेबरी है, जो मलबा पड़ा हुआ है, उसमें दूर अगर मैं नजर अपनी दौड़ाऊं तो इमारत के बिल्कुल बगल में जहाँ खिड़कियां खुलती होंगी उसकी गद्दे नीचे पड़े हुए हैं। आप मैट्रेस देख सकते हैं, पीछे कई सारे हैं। मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी कि कितनी बड़ी वो विंडोज वहां पर होंगी, लेकिन वहां से लोगों ने छलांग लगाई है उन गद्दों पर नीचे जो पड़े हुए हैं, और नीचे पूरा मलबा है, राख पड़ी हुई है। तो अब तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि बढ़ भी सकते हैं। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बेसमेंट से भी 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक ऑब्जर्वेशन की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। ये सड़क बहुत चौड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ तक फायर फाइटर्स जो हैं, फायर ब्रिगेड जो है वो आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। एरिया इतना कंजेस्टेड है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पास में रखा हुआ है, ऊपर से हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये हादसा इस किनारे पर हुआ, ये जो किनारे पर घर बना हुआ है जहाँ से सीधी सड़क जाती है और एक ऐसे जाती है, और इस लाइन में पूरे जो है वो होम स्टेज बने हुए हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ये जो सड़क इतनी चौड़ी पीछे जा रही है जिसके ऊपर इतने सारे वायर्स हैं, ये हादसा गलती से भी अगर 2 इमारत छोड़ के हुआ होता, 1 इमारत छोड़ के हुआ होता अगर इसके पीछे, तो वहां तक कैसे जाती फाइटर्स, कैसे जाते फायर टेंडर्स, कैसे जाते फायर ब्रिगेड, कैसे जाती? क्या वो इन तारों में उलझ के नहीं रह जाती? खुद अंदाजा लगाइए। ये वायर्स जो आपको इतने, और ये सारे हाई टेंशन वायर्स हैं जो एंड तक आपको दिख रहे हैं, और इतना कंजेशन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन जो है इस हिसाब से हुआ है कि एकदम उलझा हुआ है, एकदम क्रैम्प्ड है। मतलब आपको सफोकेशन फील होगा अगर आप उन गलियों में जाएंगे। ये तो फिर भी चौड़ी सड़क है। तो दिल्ली के मालवीय नगर के जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वो है हौज रानी मार्केट, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। ये फ्लरिश स्टे होटल जहाँ पर आग लगी, इससे पहले मैं उस तरफ से जब देख कर आई तो मुझे उस दूसरी तरफ की खिड़कियाँ दिखी, बहुत ही क्रैम्प जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिखा, आसपास जो घर बने हैं। लेकिन यहाँ पर आने की एक दूसरी वजह है, वो ये कि इस गली में, यानी ये जो रोड निकल के जा रहा है, यहाँ पे जो इस फ्लरिश स्टे होटल का जो मालिक है, जो 3 लोगों का ये बताया जा रहा है, जिनमें से एक है लोकेश बजाज जो कि अभी फरार चल रहे हैं। अब वो एक नहीं, यहाँ पर 3 होटल्स की ओनरशिप रखते हैं, जिसमें सुबह से एक नाम आपने देखा होगा फ्लोट कर रहा था, लेमन ग्रीन इन। सबसे पहले जो खबर आई वो यही आई थी कि लेमन ग्रीन इन में जो है आग लग गई, रेस्टोरेंट में आग लग गई है, और फ्लरिश स्टे नाम का जो होटल है वो उसके ऊपर था और उसमें आग लगी है। जबकि जब यहाँ पर हम आए तो क्योंकि शुरुआत में न्यूज़ ब्रेक करने की आपाधापी में तमाम तरह की खबरें जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट करती है,
तो जब हम यहाँ पर आए हमने देखा कि फ्लरिश स्टे होटल जो है वो है, लेमन ग्रीन जो है वो उससे 3 इमारतें छोड़कर ये लेमन ग्रीन इन है। उसके बगल में मिकासा इन है जिस पर आग की लपटें आप देख सकते हो कि वो होटल भी इम्पैक्ट हुआ है बिल्कुल, क्योंकि एडजेसेंट था तो आग की जो लपटें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ तक भी पहुँची हुई हैं। इसके 2-3 फ्लोर जो हैं वो इम्पैक्ट हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेमन ग्रीन इन जो यहाँ पर आपको ये शटर दिख रहा है वो, प्लस यहाँ क्योंकि जाना अलाउड नहीं है, ये बैरिकेड किया हुआ है यहाँ से। मुझे एक छोटा सा संकरा दरवाज़ा वहाँ भी दिख रहा है। अगर आप कैमरा इस तरफ नज़दीक लाकर दिखाएंगे तो मैं आपको यहाँ से देखिए वो लेमन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ वो दरवाज़ा लेमन ग्रीन का। आप देख लीजिए कि ये कितनी संकरी जगह पर बना हुआ है। एक शटर सामने भी है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये होटल की एंट्री थी। होटल की एंट्री तो नहीं, ये दुकानें मुझे लग रही हैं। इसका बोर्ड यहाँ लगा हुआ है क्योंकि लेमन ग्रीन जो है वो बहुत अंदर जा कर के है और पीछे जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 2-3 होटल्स यहाँ बने हुए हैं वो B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में रजिस्टर्ड थे। अब इनकी अलग रेगुलेशंस होती हैं। वो क्या रेगुलेशंस हैं कि अगर आप B&B कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हैं तो जिसका वो घर है, जिसकी वो बिल्डिंग है, उसका भी उस प्रेमाइसेस में रहना ज़रूरी है। ये एक अनिवार्य शर्त है। अब क्योंकि आपका वहाँ उस बिल्डिंग में रहना ज़रूरी है, 2/3 से ज़्यादा यानी 2/3 से ज़्यादा आप जो स्टेज हैं, जो रूम्स हैं, उनको आप नहीं रेंट आउट कर सकते या फिर उनको एक होटल की तरह नहीं ऑपरेट कर सकते। उससे कम ही आपको रखने पड़ेंगे। सारी फैसिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, उसमें क्लिनलीनेस होनी चाहिए, उसमें प्लस उस विसिनिटी में या तो उस बिल्डिंग के अंदर या फिर विसिनिटी में पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। जबकि ये आपको आम सड़क दिख रही है जहाँ पे मार्केट भी है, लोगों के घर भी हैं और ऐसे होम स्टेज भी बने हुए हैं। और वो इमारत सीधी सीधी है, उसके अंदर तो आप भूल ही जाइए पार्किंग फैसिलिटी। 6 बेडरूम्स की इजाज़त थी और 25 चलाए जा रहे थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी 2007 जो एक्ट है दिल्ली NCR का, उसके ये रेगुलेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर उन सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर ये लाइसेंसिंग हुई, लाइसेंस मिला। लेकिन उसके बाद जो ओनर है उसने उसका क्या इस्तेमाल किया, उसने 6 की जगह 25 रूम चलाए। और लाइन से यहाँ पर यही हाल है। जो होम स्टेज हैं 6 की परमिशन है, 20-20, 25-25 रूम्स चल रहे हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, इसको चेक करना अथॉरिटीज़ की। उनकी नाक के नीचे इस पूरी बड़ी प्रेस एनक्लेव रोड पर कितनी सारी बिल्डिंग्स होंगी अथॉरिटीज़ की, लेकिन किसकी अकाउंटेबिलिटी थी? उन्होंने आकर नहीं देखा कि जो लाइसेंस उन्होंने दिया है उसका ऑडिट किया है। क्या 6 रूम्स ही चल रहे हैं? कोई आकर अगर इस इमारत के सामने भी कोई अथॉरिटी खड़े होकर देख लेती ना तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकती थी कि यहाँ सिर्फ 6 कमरे नहीं, यहाँ पर उससे ज़्यादा ऑपरेशनल हैं कमरे। अभी अगर आप जहाँ पे ये हादसा हुआ है उसकी सराउंडिंग्स पर हम नज़र डाल रहे हैं तो हमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो ये, पहली चीज़ इलाका बहुत ही कंजेस्टेड है। ऑल्दो ये प्रेस एनक्लेव रोड है, जो बड़ी रोड है, इसके अंदर ऐसे होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पे आप घर की तरह रह सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप ये बोर्ड देख सकते हैं, सेठी होम स्टे B&B। आसपास के एरिया को हम समझ के देखते हैं कि क्या वो चीज़ें, वो खामियां हैं जिनको बड़ी ही आसानी से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये एम्बुलेंसेस की आप लाइन देख रहे होंगे, लाइन से यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, फायर फाइटर्स पहुँच गए, NDRF SDRF आ गई। लेकिन ये क्यों आई हैं? क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ नज़रअंदाज किया गया, इससे पहले बहुत सारी लापरवाही बरती गई। इसलिए आज ये नौबत आई है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एम्बुलेंसेस लाइन से खड़ी हुई हैं और 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये जो पूरा एरिया है मैं 100-150 मीटर्स की प्रॉक्सिमिटी में देख रही हूँ। गलियाँ, अर्बन स्लम कहूँगी मैं इसको। एरिया एक बार आप नज़र दौड़ा कर देखिए। अब ज़रा देखिए, ये एक पतली गली, यहाँ पे कई सारे घर, उतना ही घुटा हुआ है जितना वो दीवार में आपको ज़रा सा उतनी ही जगह दिख रही है जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए कुछ खिड़कियाँ कंस्ट्रक्शंस में। और अब ज़रा कैमरा उधर घुमा करके दिखाइए। ये हालत है आसपास के इलाके की। ये 100 मीटर्स भी नहीं है, इस गली के मुहाने पर वो हादसा हुआ है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आसपास का जो एरिया है वो कैसा है, वहाँ कितनी लापरवाही है, या फिर ऐसा हो ना, यहाँ पर अगर कभी कोई हादसा हो तो क्या चांसेस हैं कि आपके फायर टेंडर्स जो हैं यहाँ वक्त पर पहुँच पाएंगे, और अगर वो पहुँच गए तो उनका एक्सेस कैसे मैनेज हो पाएगा। किराएदार है, मतलब यहीं पे रहते हैं ना आप लोग। कब कुछ आवाज़ आई थी चीखने चिल्लाने की लोगों की? हाँ।
सुबह के वक्त कितने, लगभग 9 बजे, हाँ 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि यही बताया गया कि 8:48 पे जो है वो पहला फ़ोन गया फायर सर्विसेज के पास कि आग लग गई है। तो कितनी देर बाद एम्बुलेंस या फायर सर्विस आई, कुछ ऐसा अंदाज़ा? आप लोग बाहर निकल आए होंगे जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही वो होगी। आधा 1 घंटे के बाद ही आया। आधा 1 घंटे के बाद। 10 बजे के करीब जब हम लोग अपने छत से वो कैमरा लेके वो कर रहे थे। अच्छा, आपकी छत से ये विजिबल था? हाँ जी। ये देखिए, मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, तो आसपास जो घर, वो वाला नहीं आया था। ये सुबह की ये विजुअल है, जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो पड़ोसी हैं, वहाँ पे उन्होंने ये कैप्चर किया है कि आग लगी। इन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो बनाई है। तो उतर के आप लोग वहाँ तक पहुँचे थे उस वक्त? नहीं, इतनी भीड़ था, हम लोग जा नहीं पाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि लगभग आधे से पौन घंटा 1 घंटा के दरमियान जो है वो आई है यहाँ पे फायर टेंडर्स। अब खुद इमेजिन कीजिए कि ऑफिशियल्स की बाइट जो है वो बोल रहे हैं कि 8:48 पे पहली कॉल आई फायर सर्विसेज के पास कि आग लग गई है, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की, यानी कि इमीडिएट एक्शन लिया और वो वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ आसपास इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्रेस एनक्लेव रोड, जो ऐसा कोई मामूली रोड नहीं है, अच्छा खासा बड़ा रोड है, तो फायर सर्विसेज को पहुंचने में, फायर टेंडर्स को पहुंचने में 40 मिनट लगना, 1 घंटा भी मैं नहीं कह रही, आधा घंटा भी लगना, एक ऐसी जगह जो इतनी प्रोमिनेंट है, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल हैं, इमारतें हैं, सड़कें हैं, वहाँ पे इतनी देर लग गई पहुंचने में कि आप बोल रहे हैं कि पहुंचने के बाद आपने आग पर काबू पा लिया। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि आपके ही नाक के नीचे से गुजर के जिसको लाइसेंस दे दिया गया, और वहाँ पे आग लग गई और आपने इतनी देर लगाई वहाँ पहुँचने पे। फायर टेंडर्स, जितने भी रिपोर्टर्स, जितना मीडिया यहाँ पे पहुँच चुका है, बहुत सारे इनमें ऐसे हैं जो फायर टेंडर्स के पहुँचने से पहले पहुँच चुके थे उस स्पॉट पर जहाँ पर आग लगी। क्या दिखा उस वक्त? कितनी तेज थी आग? हल्की हल्की धुआं निकली हुई थी। अच्छा। और बंदे लटके हुए थे, हमें बचाओ, हमें हेल्प दो, हमें हेल्प दो। औरतें भी कूदी हैं खिड़की से। आदमी शीशे तोड़ तोड़ के निकले हैं। गद्दा बिछा दिया था, जो लोग हेल्प के लिए गए तो गद्दा बिछा दिया नीचे। कूदा एक बंदा, ऊपर से कूदा तो तार टूट गए बिजली के, तब आग ज्यादा भयंकर हो गई। आप जब सबसे पहल वहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या देखा? हमने देखा 8 साढ़े 8 बजे आग लगी थी वहाँ पर। हाँ। हम कर रहे थे नाश्ता घर पे सब, तो हल्ला हुआ कि धुआं हो रहा है। तो हम जैसे गली में भगे तो देखा तो आग ज़्यादा हो रही थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और नीचे बेसमेंट में भी आदमी थे, लेकिन उनका शटर बंद था। अच्छा, बेसमेंट में भी लोग थे लेकिन शटर बंद था। ये आपने वहाँ पहुँच के आप पता कर पाए? वो हमने देखा लेकिन खुला नहीं। अच्छा। तो हमने देखा तो जंगले से 4 तो हमने खुदवा दिए थे। हाँ। रूई गद्दा। कौन से फ्लोर से? फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मतलब खुदवा दिए हमने। अच्छा। उनके हाथ में टूटे, किसी के चोट लगी है। भी लोग भाग रहे थे बेसमेंट में। हाँ। उसका भी शटर बंद था। अब उन्हें कैसे बचाएगा आदमी? लॉक हो गया, बिजली जैसे गई वो लॉक हो गया, और खुल नहीं पाया। फिर रेफ्रिजरेटर ने आके सब तोड़ा, फिर उन्होंने निकाली उसमें से बोरियां। ये सीधे सीधे बयान हैं लोगों के जो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे, जो किसी भी सर्विस से यहाँ पे पहले पहुँचे, पुलिस से पहले पहुँचे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से पहले पहुँचे, फायर टेंडर्स से पहले पहुँचे, जिन्होंने ये बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी। उसके बाद वो ऊपर आग, जैसा कि बेसिक जो है वो आग नीचे से ऊपर की तरफ लपटें जब उठती हैं तो और फैलती है। बेसमेंट जिसका शटर डाउन था, जिसमें लोग थे जिन्हें बचाया नहीं जा सका। ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग से अंदर जाने और बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा था। अब आप वो कितना दर्दनाक, कितना विभत्स रहा होगा उन लोगों की जिंदा जल जाना, जिनको बचाने वाले भी बचा नहीं सके। जो लोग आसपास के थे उन्होंने गद्दे डाले ताकि लोग वहाँ से खिड़कियों से कूद सकें, अपनी जान बचा सकें। बता रहे हैं कि 4थे माले तक, मतलब ये 5 मंजिला जो इमारत है, 4th फ्लोर तक उन्होंने खिड़कियों से लोगों को नीचे गद्दे डालकर कुदा दिया, बचा लिया। हाथ पैर उनके टूटे हैं, लेकिन वो लोग जो बंद रह गए, जिन्हें समय रहते नहीं बचाया जा सका, जो जिंदा जल गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करप्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो करप्शन केवल किसी टेबल के नीचे से पैसों की कुछ गड्डियाँ ले जाते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ना, ये सिर्फ करप्शन ये नहीं होता। ये करप्शन की शक्ल है। जो आज हुआ है करप्शन की वजह से हुआ है कि आपने लाइसेंस बांटे और आपने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी ताक पे लगा दी
जो अपने परिवार वालों का इलाज करवाने यहाँ पास के अस्पतालों में आए होंगे, या जो यहाँ पढ़ाई की वजह से रह रहे होंगे, या जो किसी भी कारण से रह रहे होंगे। करप्शन इन शक्लों में भी होता है, जिसको लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहता है। जब लोग मर जाते हैं तब यहाँ पर ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि हम 10 मिनट में पहुँचे, 15 मिनट में पहुँचे, आधे घंटे में हमने पहुँच के जान बचा ली, रेस्क्यू कर लिया लोगों को। ये सारे हादसे जो पिछले दिनों में यहाँ हुए हैं, जो लगातार देश में हो रहे हैं, चाहे वो मथुरा में नाव डूबना हो, या फिर साकेत में किसी इमारत का ढहना हो, या फिर विवेक विहार में किसी इमारत में आग लगना हो, या फिर आज ये हादसा हो, ये सारे अवॉइडेबल थे। इन्हें रोका जा सकता था, जो लोग मरे उन्हें बचाया जा सकता था। एरिया दिख जाएगा तो अब हम एक छत पर आए हैं ताकि समझ पाएं। इसकी ये खिड़कियां, ये जो तोड़ी गई हैं, जहां से लोग निकले हैं, आप देख सकते हैं मैट्रेसेस, बेड, कपड़े लोगों के पड़े हुए हैं। ये जो खिड़कियां जो टूटी हुई हैं ना, इन खिड़कियों को तोड़कर लोग निकले हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो 5 मंजिला इमारत थी, इसकी कितनी खिड़कियां टूटी हुई हैं। अगर मैं इस फ्लोर को छोड़ दूं, ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ से लोग कांच तोड़ के कूदे हैं। जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि 4थी मंजिल तक उन्होंने लोगों को निकाला है, नीचे गद्दे बिछा दिए थे और इन शीशों को, इन खिड़कियों को तोड़कर लोग यहाँ से निकले हैं। वो देखिए, वो किसी ने तोड़ा है, आप देख सकते हैं, हैमर किया है उसको, उसके बाद वहाँ से लोग कूदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खिड़कियाँ मैं गिन पा रही हूँ जो टूटी हुई हैं इस बिल्डिंग की, जिससे लोग निकले हैं। अब ज़रा सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या सिचुएशन रही होगी, कितने हेल्पलेस रहे होंगे वो लोग लापरवाही की वजह से। इस चीज़ की ग्रेविटी को समझने की ज़रूरत है कि एक जान की, ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसे हादसे लगातार जो हमारे आसपास होते रहते हैं, देश में होते रहते हैं, तो ये रुकेंगे कैसे? ये जो है ना, ये जो टूटी हुई खिड़कियां हैं, ये वो हेल्पलेसनेस है, ये चीखें हैं जो लोग इनसे निकले होंगे मजबूरी में, खौफ में, डर में, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आसपास के लोगों ने इन लोगों को बचा लिया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये किनारा आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आग जो है वो आगे इधर फैली थी। क्या क्या अलाउ नहीं है सर? क्यों अलाउ नहीं है? मतलब मैम ने मना किया हमें तो। मतलब छत, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी छत पे नहीं आ सकते? नहीं, वो तो आ सकते वो हैं। आ सकते हैं। हाँ, आपको और हमें अलाउ नहीं है क्योंकि हम कैमरा से रिकॉर्ड ना कर लें। ऐसा आप लोगों की गलती नहीं है, आप तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसीलिए ना कि कैप्चर ना कर पाए। चलो मैम, हाँ सर, जा ही रहे हैं बस। हो गया। वैसे आपको 5-2 मिनट के लिए बोला था। हाँ, पहले ही बैरिकेड्स लगा दीजिए, मत आने दीजिए कोई कैमरा, कोई माइक, कोई आवाज़ मत पहुँचने दीजिए, सुलटा लीजिए अपना वहीं पे। एक बार कैमरा घुमा के ये दिखाना कि जो आसपास का इलाका है, प्लस मुझे वहाँ पे मुझे मैक्स हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहा है। इतना ही नज़दीक है अस्पताल। जो घायल निकले उन्हें नज़दीकी अस्पताल जो यहाँ पर है मैक्स, वहाँ पे ले जाया गया। और ऊपर से आप ये नज़र दौड़ाकर यहाँ देख सकते हैं कि जो घर बने हुए हैं वो कितने कंजेस्टेड हैं, और उनका कोई जो प्लानिंग है या फिर जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है कि लोगों की जो लाइफ है वो ऑलरेडी स्टेक पर है। मैक्स हॉस्पिटल की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट का जिक्र किया है, जो पॉसिबली उनको किसी पेशेंट ने बताया होगा कि धमाकों की आवाज़ आई या फिर सिलेंडर फटने की आवाज़ आई। 1 धमाका हुआ, 2 धमाका हुआ, उसके बाद आग जो है वो फैलती चली गई। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल बाइट नहीं आती कि आग लगने की वजह क्या है, फायर सर्विसेज अभी ये बोल रही है कि जो स्टेयरकेस है होटल का, उसके पास कोई सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से ये आग भड़की और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उनमें फैल गई। लेकिन जब तक FSL की जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुई है, सैंपल्स लिए गए हैं,
उसका जो नतीजा है वो रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि आग कुछ इस तरीके से फैली कि ग्राउंड फ्लोर से आग लगना शुरू हुई और ऊपर, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई है हॉस्पिटल की उसमें 3-4 लोग ही चार्ड हैं, यानी कि जो बुरी तरह से जले हैं उनमें केवल 3-4 लोग हैं। 18 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल मौके पर, मतलब अस्पताल पहुंचते ही जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 3-4 ऐसी बॉडीज थी जो बुरी तरह जल चुकी थी। तो ये बताया जा रहा है कि आग जलकर, जिंदा जलकर लोगों की कम मौत हुई है, जबकि दम घुटने से, धुएं से उनकी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो जब आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी और उसके बाद वो जो स्मोक है, जो धुआं है, वो ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचा। खिड़कियां जो है वो सील्ड थी, यानी उनमें लॉक्स नहीं थे कि उन्हें खोला जा सके। सील्ड थी तो लोगों के पास कोई चारा नहीं था बचने का, इसलिए खिड़कियां तोड़कर लोग बाहर निकले हैं। और जब वो धुआं कमरों में घुसा तो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, वो इनहेल ही कर सकते थे। और आप जब इतने गाढ़े धुएं को, इतने ज़्यादा डेंस स्मोक को या स्मोक को इनहेल करेंगे 4 बार 5 बार, तो आपके लंग्स में इंजरीज होंगी ही होंगी, आपका दम घुटेगा और इवेंचुअली जो है डेथ होगी। अच्छा, आप एम्बुलेंस स्टाफ हूँ मैं, एम्बुलेंस स्टाफ है। तो आपके पास कितने बजे कॉल आई? ये 8 बजे के अप्रोक्स आई थी। 8 बजे के करीब, 8:30 बजे। हाँ, क्योंकि फायर टेंडर्स ने ये बताया कि 8:48 के अराउंड उनको ये कॉल मिली कि आग लग गई है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो फायर सर्विसेज से पहले पहुंच गई थी। तो क्या उस वक्त क्या हालत थी, मतलब आग जो फ्लेम्स थी वो पूरा एकदम बहुत तेज थी या फिर केवल धुआं उठ रहा था? धुआं नहीं, बहुत ज्यादा तेज था, आग लगी हुई थी। यहाँ पे फायर वाले अभी नहीं पहुंच पाए थे, पुलिस वाले थे। जब मेरी गाड़ी पहले आई थी, आते ही तुरंत 4 कैजुअलिटी मिल गई, जिसे हमने जैसे तैसे पहुंचाया। बच्ची थी, काफी रो रहे थे, और 2 तो अनकॉन्शियस थे। उनको वो सब नीचे थे या फिर आपको बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ा? डायरेक्ट हम रोड पर आए, रोड पर ही पुलिस वालों ने बैठाया उनको, हमने उनको बैठाया, स्टेबल करा कुछ बहुत, फिर लेके गए हम उनको एक साथ चारों को। मैक्स में 1 नंबर गेट पर छोड़ा हमने उनको। ये आपके कपड़ों पे जो काले निशान है, ये से लग गए, सब गंदे हो गए। पेशेंट करते करते कुछ, एक तो CPR देते देते उनको स्टेबल करते करते हम लेके गए, पहुंचा दिया हमने उनको। तो कुछ बॉडीज ऐसी भी थी जो डेड थी? हाँ, डेड थी, कुछ बिल्कुल डेड डिक्लेयर कर दिया था, ब्लैक आउट कर दिया था डॉक्टर ने। फिर भी हमने उनको पहुंचाया, जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करता हमारे उसमें क्या है। कई सारी बॉडीज पहुंचाई, करते करते 10 हमने पेशेंट को शिफ्टेड करा था मेरी एम्बुलेंस से, और अदर उन लोगों को करा था। कितनी देर लगी ये सब? 7 पेशेंट तो निकले अंदर से कैजुअलिटी में, 40-45 के करीब निकले हैं पेशेंट, जिनमें से सबको मैक्स हॉस्पिटल में करवाया, कुछ को ट्रॉमा सेंटर गए हैं। तो आप जब यहाँ पर आई तो कितने लोग जो है वो अस्पताल? 4-5 एम्बुलेंस थी। उससे पहले कोई अस्पताल नहीं ले जाए गए थे? नहीं, आप पहले थे? नहीं, पहली ये गाड़ी आई है, 2nd नंबर पे हमारी आई है। अच्छा, पहली एम्बुलेंस आपकी थी और 2nd हमारी आई है। अच्छा, तो फिर कंटिन्यू एक बार में 3-3, 4-4 पेशेंट गाड़ी में डाल के लेके गए ना सब, क्योंकि कोई तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई किसी की ब्रीथिंग तो आ रही है बट सब अनकॉन्शियस थे। बहुतों को जले पड़े थे पैर हाथ, बच्चे से लेके फीमेल में सब थे ना, इसलिए। अच्छा, तो ये जो एम्बुलेंस स्टाफ था जो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचा, जो फायर सर्विसेज से भी पहले पहुँचे, उनमें ये लोग थे जिन्होंने खुद बॉडीज़ को एम्बुलेंस में रखवाया। जो चार्ड थे या फिर जो इंजर्ड थे, जो अनकॉन्शियस थे लेकिन ब्रीदिंग थी, तो कई तरह के पेशेंट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले और उसके बाद मैक्स अस्पताल जो है नज़दीक यहाँ पर पहुँचाए। तो मालवीय नगर के हौजरानी मार्केट में जिस फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, उसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स थे उनको मैक्स हॉस्पिटल यहाँ साकेत लाया गया सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है उस स्पॉट से। तो 39 पेशेंट्स यहाँ पर लाए गए, जिनमें से 18 जो थे वो ब्रॉड डेड थे, यानी 18 पहले ही मर चुके थे, जब अस्पताल लाने तक वो डेड थे। उसके अलावा 8 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, यानी 15 पेशेंट्स जो ICU में एडमिट हैं अभी, उनमें से 8 ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और वेंटिलेटर पर हैं, जबकि एक एक्सेसिव बर्न्स की वजह से एक पेशेंट को सफदरजंग में भी एडमिट करवाया गया है। 13 लोग इस हॉस्पिटल के अलावा, मैक्स साकेत के अलावा 13 पेशेंट्स ऐसे हैं जो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हैं, जिनमें से 10 वो हैं जो आग जहां पर लगी जिस वक्त लोगों को बचाया जा रहा था तो वो उसमें इंजर्ड हो गए, यानी रेस्क्यू के दौरान जो घायल हुए उसमें फायर फाइटर्स भी हैं, उसमें कुछ दिल्ली पुलिस के जवान भी बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन लोग ठहर रहे थे? ज़्यादातर
इस हादसे में मरने वाले फॉरेन नेशनल्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, वो लोग जो अस्पताल में इलाज करवाने आए थे, जिनका अपना कोई अस्पताल में एडमिट था, जो वहाँ उसको अटेंड करने आए हुए थे, वो खुद इस हादसे का शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई। ज़्यादातर लोग वही थे जिनके कोई अपना इस अस्पताल में एडमिट था। और आसपास जो रहने वाले लोग हैं, अब वो लोग कौन हैं जो मजबूरी में ठिकाना ढूंढते हैं। अस्पताल में आपका कोई परिवार वाला भर्ती है, आप कहाँ रुकें ना, आप हॉस्पिटल में रुक सकते दिन रात। आपको लंबा इलाज करवाना है तो आप आसपास कोई ऐसा ढूंढेंगे, इलाज में भी पैसा लग रहा है, आप कोई ऐसा स्टे ढूंढेंगे जिसमें कम खर्चा हो, कम पैसे लगें। ऐसे में इसीलिए ये वजह है कि इसीलिए यहाँ पे इतने सारे होम स्टेज सड़क के किनारे खुले हुए हैं जो कम पैसे में लोगों को ठिकाना मुहैया करवाते हैं। वो लोग मजबूरी में यहाँ आके रुकते हैं और फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इतनी लापरवाह अथॉरिटीज़ हैं, जो ये नज़रअंदाज कर देती हैं कि वो क्या लाइसेंसिंग कर रही हैं और उसका ऑडिट नहीं करती। वो अथॉरिटीज़ जो ये क्लेम करती हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। MCD यहाँ पे एक साइड में बिल्डिंग है, सिविल इंजीनियर सब डिवीज़न वो यहाँ पर है, पास में अस्पताल है, पुलिस स्टेशन पास में होगा, एवरीथिंग इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सब कुछ एकदम नज़दीक है। लेकिन उसके बाद भी आपकी आंख के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और आपके लिए ये मंजूर है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तब पड़ेगा जब यहाँ पे ऐसे मीडिया की भीड़ होगी या फिर कोई हादसा होगा जो खबरों में आएगा। जब कोई खबर फटेगी तब आपको लगेगा कि यहाँ पे पहुँचना चाहिए। उससे पहले हमारे देश में हालत ये हो चुकी है कि जब तक जैसे हर केस के साथ होता है कि हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का इंतज़ार करते रहते हैं कि और ब्रूटल कुछ होना चाहिए या फिर और ज़्यादा विभत्स कुछ होगा, उसके बाद ही हमारी आंखें खुलेंगी। जब तक लोगों की जान नहीं जाती तब तक जिंदा लोगों की आंखें नहीं खुलती। वो अथॉरिटीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिनको ये मेजर्स लेने चाहिए थे, जिनको ये ऑडिट करना चाहिए था कि उन्होंने जो बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में ये लाइसेंस दिया है तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूशन क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। सवाल बहुत सारे हैं, क्यों का सवाल है, कैसे का सवाल है, क्या का सवाल है, लेकिन उन सवालों का जो जवाब, जिनकी जवाबदेही है वो आपको अभी शोक जताते हुए नजर आएंगे। एक ऐसी जगह, एक ऐसा हादसा जिसमें 21 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें दसियों लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और या फिर क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। सवाल फिर से वही है कि हमेशा जब हमारे देश में कुछ हो जाता है हम उसके बाद क्यों जागते हैं। मथुरा में 16 लोगों की मौत हुई, उसके बाद वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स टाइटन किए गए। साकेत में भरभरा कर एक इमारत गिर गई, उसके बाद पता चला क्या लापरवाही थी। जबकि ये सारे हादसे दिल्ली में पिछले 6 महीने में 66 लोग आग लगने की घटनाओं में मारे जा चुके हैं। ये सारे हादसे अवॉइडेबल थे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कई बार ऐसे हादसों की शक्ल में सामने आते हैं, तो कई ऐसे हैं जो अंदर खाने चलते रहते हैं जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। नज़र तब पड़ती है जब किसी की जान चली जाती है, और वो मरने वालों का आंकड़ा भी आँख खोलने के लिए ज़्यादा होना चाहिए। 1-2 लोगों की मौत तो मायने ही नहीं रखती। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर उस मुद्दे को रिपोर्ट करते रहें, वहाँ पहुँचते रहें जिसकी ज़रूरत है, और आप भी सिर्फ मौत के आंकड़ों का इंतज़ार ना करें। आप हर उस मुद्दे को गंभीरता से एक नागरिक होने के नाते देखते रहें, समझते रहें, बताते रहें और रिपोर्ट करते रहें, ताकि एक बेटर वर्ल्ड, एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर नेशन बनाया जा सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सके। जिसकी ये कोशिश अगर आपको ठीक लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे देश के किसी और हिस्से में किसी और मुद्दे के साथ।